हेलो एवरीवन, चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा भी आएगा। बहुत ही ज़्यादा स्कोप है जेईई में इस टॉपिक का। और ये समझ लीजिए कि जैसे अपने सब्जी में आलू वाली कहानी रहती ना, ऐसी ही पूरी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी चलेगी। अब आपकी क्या होना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन ना आए, पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ना आए, पर ऐसा भी मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा कोई एक ऐसा पूरे के पूरे कभी भी ऐसा कोई एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा जहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ भी ना हो। दोनों चीज़ें मतलब ना करते हुए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए, बहुत अच्छी, और वो भी है ना। सो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे और 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ही पूरी आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री 12th में कैलकुलस में यूज़ हो जाती है। और फिर 12th के कैलकुलस का क्वेश्चन तो जेईई में हमेशा ही आता है, सदाबहार चीज़ है। तो बस अब आप समझ गए इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो कुछ मत सोचो, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर लेके आओ। मेरा यूज़ कहाँ होता है मेरी ट्रिग्नोमेट्री का, तब मज़ा आएगा थोड़ा पढ़ने में। आपने देखा है जैसे अपना मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल इक्विपमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑपरेशंस जो होते हैं हम देखते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिए जैसे कोई अपने किसी बोन फ्रैक्चर हो गया, कोई बोन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, ऐसे आता है ना एक्सरे में थोड़ी शिफ्ट हो गई, डॉक्टर लोग बताते हैं, तो ऑपरेशन करते हैं तो उसको थोड़ा सा फिर जॉइंट करते हैं एक स्क्रू के थ्रू, है ना, यहाँ जो कनेक्शन होते हैं ना, तो उनको एक जॉइन किया जाता है। ज़रा सोच के देखिए, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी का स्ट्रक्चर है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स जगह पे जाके वो डॉक्टर यूं उस स्क्रू को फिट कर देते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह पहुंचा देते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ से मेरा हाथ इधर से फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ जो है ये इधर जॉइंट करना है, अब जॉइंट उल्टा हो गया तो गए काम से। सिंपल सी बात है ना। तो अब समझो कि भाई ये कनेक्शन इतने आराम से और इतने सटीक कैसे हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर ही ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड वे में, मेडिकल वे में बात करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप अपने कनेक्शंस को स्टैब्लिश करते हैं कहीं पे भी, तो आपको पर्टिकुलर एंगल की, कुछ रेशोज़ की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक, थोड़ी देर के लिए अब बात कर लेते हैं, चलो भाई थोड़ा सा मेडिकल क्षेत्र की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, मान के चलिए, अब कंस्ट्रक्शन तो भाई सामने वाले की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन उसको चाहिए वैसे आपको बना के देना पड़ता है उसको। उसने बोला बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं डिमांड, अभी आप लोगों ने शायद सुना नहीं है। सो किसी ने बोला कि भाई जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मेरे अंदर जो रूम में एक जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पड़े सीधा। रिक्वायरमेंट है भाई सामने वाले की, बनाना तो पड़ेगा आपको कुछ अब ऐसा, है ना। और वो ऐसा भी नहीं, सनलाइट मॉर्निंग वाला जब सनराइज होता है ना, वो सनलाइट सीधा आना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। अब आपको ऐसा नहीं है कि वो नया बनाना है तो इजी रहेगा, लेकिन मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है, फिर आपको वहाँ मॉडिफिकेशन करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट की ज़रूरत होती है ना। अब आपको देखना है मॉर्निंग में सन इतने बजे राइज होता है, तो उस समय वो लाइट अपन इतना रेशो ले लेते हैं, हमारी जो वॉल है उसका इतना रेशो ले लेते हैं, तो वो जो लाइट है वो सीधा यहाँ पर पास हो जाएगा, है ना। और थोड़ा और सोचेंगे तो कोई विंडो वगैरह का रिक्वायरमेंट है, भाई कोई विंडो बनानी है, और विंडो ऐसी कुछ बनाओ कि मैक्सिमम एयर पास हो, कुछ स्लोप रखे पर्टिकुलर, है ना। तो इन सब में कुछ ना कुछ जहाँ जहाँ हाइट, डिस्टेंस, एंगल्स की बात होती है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती ही है ना। चलो तो अब समझते हैं, ये तो हुआ बेसिक से यूजेस, एप्लीकेशन जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। यदि हमारे लिए उसका एप्लीकेशन पता चल जाता है ना, तो हमारा इंटरेस्ट तो बढ़ता है कहीं ना कहीं, है ना, कि भाई अच्छा हाँ ऐसा यूज़ है तो मज़ा आने वाला है। चल
तो अब क्या किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से, जो 10th में पढ़ा है आपने। एक हिसाब से क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना। कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा हाँ, आपने कुछ रेशोज पढ़े हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना, होपफुली। ये अलग से एक कॉपी में लिख लेना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़े हैं वो पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू जो आपने लिखी है, जो ट्रिक्स जो आपको पता है ना, थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा, बट क्वेश्चंस के समय बताऊंगा, क्योंकि अब 10th क्लास हम फिर से तो नहीं करेंगे। बट हाँ, जो आपसे नहीं बनेगा मैं तुरंत उसको थोड़ा सा बता दूंगा कि भाई ये इधर से आया है, ऐसे आया, भले वो 9th का ही हो 10th का हो, मैं बताऊँगा। फिर भी जो रेशोज पढ़े थे वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ऐसे 6 पढ़े थे हमने, है ना। अच्छा, एंगल्स की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन एंगल्स की वैल्यू शायद आपको 90 तक ही पता होंगी। अब हम 360 डिग्री और 720 और जितना बोलो आप उतने एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये नया होगा, अपडेटेड क्या पढ़ना है वो समझेंगे। अभी तक आपने 90 डिग्री तक की एंगल्स की वैल्यू पढ़ी इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की, है ना। तो अब हम कहीं भी किसी भी एंगल की, आप मुझे कोई भी एंगल थोड़े दिन बाद आप ले लेंगे किसी से, तो आप उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक। फिर कुछ अच्छा, साइन और कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जो साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं, इन 2 को बोला जाता है फंडामेंटल रेशोज, ठीक। इन 2 को हमेशा क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल रेशोज। क्लियर है। बाकी की जो 4 है ना, वो इन्हीं से जनरेट होते हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा सा मैं डीप नॉलेज दूंगा आपको जब जेईई की क्लास लूँगा, तो इन्हीं से जनरेट होते हैं, ओरिजिन होता है साइन कॉस का ही है, उन्हीं से मिलते हैं, मिलते जाते हैं। तो हमें 6 मिले हैं, ऐसे 4 और मिले हैं, 2 पुराने, तो 6 हो गए, ठीक। अच्छा, और इसके अलावा हमने कुछ एक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कुछ 3 आइडेंटिटीज़ थी, है ना। तो ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में पहले से ही नोट करना है भाई, इतना काम आपको जरूर करना है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है तो आपको 10th क्लास की चीज़ें अपनी कॉपी में पहले से लिख लो, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब समझो, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या आया है, कुछ एंगल का मेजरमेंट से शुरुआत हो रही है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आप ये समझ लीजिए एंगल मेजरमेंट से हो रही है। एंगल मेजरमेंट अभी तक हमने कैसा पढ़ा था, डिग्री में पढ़ा था, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब हम एक यूनिट देखेंगे, रेडियन। एक नया वर्ड दे रहा हूँ मैं, एंगल मेजरमेंट का एक नया यूनिट जो होता है वो रेडियन। और उस रेडियन को यदि आपको निकालना भी है कि भाई वो रेडियन मेजरमेंट कैसे आता है, तो हमेशा उसको निकालने का तरीका, अच्छा हेडिंग डाल लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। फर्स्ट जो है या रेडियन मेजर निकालना है आपको, रेडियन मेजर निकालना है तो हमेशा डिग्री मेजर आपके पास रहेगा और करना क्या है, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। सेकेंड, यदि आपको डिग्री मेजर निकालना है तो रेडियन मेजर इंटू 180 अपॉन पाई कर दो, ठीक। अब थोड़ा सा पाई के बारे में भी समझ लेते हैं। पाई एक्चुअली कभी भी ये जो पाई जो रहता है ना, इसकी वैल्यू आप लोग क्या लेते थे, 22/7 3.14, है ना। बट अब इस पाई को हम 180 डिग्री लेंगे। कहाँ लेंगे, कंफ्यूज मत होना। जब भी, रिमेंबर ऑलवेज, लिसन केयरफुली, whenever the pi
will attach with the trigonometric functions, it always considered as a angle. Is it clear? हमेशा जब भी पाई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अटैच होता है तो उसको एक एंगल की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं। अब ये तो हुआ रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के बीच में रिलेशन। अच्छा, अब एक कहानी थोड़ा सा एक आवर और मिनट की भी देख लेते हैं। हमेशा आपका जो 1 आवर होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूँ मैं आपको ना, हमेशा 1 आवर जो होता है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 आवर मतलब वन आवर मतलब 60 मिनट लिख सकते हैं, है ना। 1 आवर को मैं 1 डिग्री भी बोल सकता हूँ, ये आर का रिप्रेजेंटेशन है भाई साहब। 60 मिनट है तो 60 मिनट को मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ। ये एक जो बार लगा हुआ है, डैश बनाया है, ये मिनट को शो कर रहा है ना। और हमेशा 1 मिनट मतलब मैं ऊपर एक डैश लगा दूँ। एक और बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 60 कुछ सेकेंड कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बचपन वाली चीज़ें है ना। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड को शो किया जाता है डबल डैश के साथ। ठीक, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें थोड़े से रिमेंबर रखना है भाई, कि ऐसा ऐसा होता है। ये कहानी है हमारी। और अब हम समझेंगे कि ये रेडियन और डिग्री मेजर जो सर ने बताया है, ये घूमना कैसे। बिल्कुल जो आपने बचपन में कहानी लर्न की थी ना, डिग्री के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना रहता है, बिल्कुल वैसे ही घूमना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बट जो आप डिग्री में वैल्यू लेके आएंगे ना, मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि एक नई चीज़ सीख रहे हैं, हम बिल्कुल पुरानी चीज़ ही सीख रहे हैं, बट उसको थोड़ा सा न्यू पैटर्न में, नया तरीका है उसमें मैं इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा समझो। ठीक, चलिए, तो ये तो हुई बात हमारी रिलेशंस की। अब एक और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो मूव करने वाला जो तरीका है। मान के चलिए आपके पास कुछ यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से कुछ यहाँ तक आप मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है, थीटा डिग्री आपने मूव किया। मान के चलिए यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एल डिस्टेंस आपने कवर की। हर पुराने वाली बातें हैं, ये 10th क्लास में पढ़ी अपन ने। रेडियस सेम है, ये रेडियस होगा। तो इस सिचुएशन में थीटा, एल और आर, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। ये जो थीटा होता है, ये हमेशा थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर से लिखा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड आर्क ऑफ relation and the arc which is the length of L and the angle subtended at the center of our circle। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में ये एक रिलेशन जनरेट होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा, थीटा हमेशा रेडियन में मेजर होता है। यहाँ पर ये नई चीज़ें हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा अब हम बड़े हो रहे हैं, ध्यान रखना। थीटा अभी तक हम कैसे पढ़ते आए थे, डिग्री में, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ थीटा आपको किस में मेज़र करने को, रेडियन में। रीज़न है मेरे पास, रीज़न क्या है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंसर्ट है। 10th क्लास में भी इंसर्ट था, इसलिए आपने 90 डिग्री तक बस किया था। यहाँ मैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो थोड़ा एंगल एक्सीड करने पड़ जाए, तो वहाँ पर मैं रेडियन में मेज़र करूँ। ठीक है, अच्छा फिर थोड़ा सा, अच्छा रेडियन कर रहा हूँ मैं, तो कुछ एंगल्स की वैल्यू भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। 30 डिग्री जो होता है हमेशा
उसको यहाँ हेडिंग मेंशन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट एंगल्स, है ना। 30 डिग्री को हमेशा कैसे सिखाते हैं, मैंने अभी बताया, डिग्री में है, रेडियन में चाहिए, तो क्या करूं मैं, फॉर्मूला देखो, डिग्री में है, रेडियन में चाहिए, तो रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू डिग्री मेजर इनटू पाई अपॉन 180। क्लियर, कैंसिल आउट करेंगे, सो इट विल बिकम पाई बाय 6। 30 डिग्री को अब मैं क्या पढ़ूंगा, हमेशा पाई बाय 6 रीड करूँ। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड वन 45 डिग्री है, अब मैं डायरेक्ट करूँ 45 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, इट मीन्स ये आपको क्या जनरेट करके देगा, पाई बाय 4। थर्ड वन आपके पास आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री फिर से पुट करिए, 60 इंटू पाई अपॉन 180, 6 3 इट मीन्स पाई बाय 3। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू है जो हमें पता करनी ही है। मतलब ये अब हम 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोला करेंगे, है ना। मैं करने को क्या बोल रहा हूँ, मैं आपका जो पुराना पढ़ने का तरीका उसको चेंज करने को बोल रहा हूँ। मजबूरी है बेटा, नहीं तो मैं ऐसा नहीं है मैं 60 डिग्री ही करवा देता, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्स में यही मिलेंगे पाई बाय 3, पाई बाय 6, पता तो होना चाहिए, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चेंज तो होना पड़ेगा, ठीक है ना। और ज़रूरी भी है, कितनी जगह घेरेगा या कितनी सी जगह घेरेगा, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 120 डिग्री है, 120 डिग्री को भी कन्वर्जन करके देख लेते हैं। 120 डिग्री के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180 कन्वर्ट करना है, सो 6 2 6 3 इट मीन्स इसकी ये जनरेट क्या करेगा, 2 पाई बाय 3, ठीक। ऐसे ही यदि मैं 270 डिग्री का बोलूँ, 270 डिग्री को कन्वर्ट